नमस्कार, आप सभी का स्वागत है भाग्यम में। मैं हूं पंडित चंद्रशेखर शर्मा। दर्शकों, सबसे पहले हम बात करते हैं आज के दिन के पंचांग की। आज दिनांक है 5 फरवरी 2023, विक्रम संवत 2079 चल रहा है। माघ मास है, शुक्ल पक्ष है, शिशिर ऋतु है, तिथि आज की पूर्णिमा है और आज का वार है रविवार। आज रवि पुख्य योग है और आज ही होली का रोपण है। आज के नक्षत्र की बात करें तो पुख्य नक्षत्र दोपहर 12:13 तक है, फिर आगे आश्लेषा नक्षत्र रहेगा। योग आयुष्मान है, दोपहर 2:39 तक आगे सौभाग्य योग रहेगा। रवि पुख्य होने से और योग की दृष्टि से आज का दिन बहुत ही सुंदर, बहुत ही शुभ है। किसी भी अच्छे कार्य के लिए, व्यापार आरंभ करने का बहुत अच्छा मुहूर्त है, मकान में प्रवेश करने का अच्छा मुहूर्त है, नई गाड़ी वाहन लेना चाहते हैं तो अच्छा दिन है। करण वृष्टि है सुबह 10:48 तक, फिर भवकरण रहेगा रात्रि 12:01 तक, आगे बालव करण है। सूर्योदय का समय दर्शकों सुबह 7:07 का था और सूर्यास्त का समय शाम को 6:03 का है। आज का राहु काल दोपहर बाद 4:30 से शाम 6 बजे के बीच रहेगा। इसे पूरी तरीके से टाल दीजिएगा, इसमें कोई लंबी यात्रा आपको नहीं करनी है। अभिजीत मुहूर्त आज दोपहर 12:13 से दोपहर 12:57 तक है। दिन में 2 बार दुष्ट मुहूर्त भी रहेंगे, इन्हें ध्यान से समझिएगा क्योंकि इनको बहुत ही सूझबूझ से हमें टाल देना है। ये है दोपहर बाद 4:35, फिर शाम 5:19। आज का दिशाशूल दर्शकों पश्चिम दिशा में है, तो पश्चिम दिशा की यात्रा यथासंभव टाल दीजिए। जाना बहुत जरूरी है तो छोटा सा उपाय कीजिए, बहुत ही सरल सा उपाय है। पश्चिम दिशा की ओर मुख करके थोड़ा सा घी दलिया खा लीजिए या फिर पान खा लीजिए और इस दौरान आपको 5 कदम पीछे भी चलना है। और जब पीछे चलेंगे तो अपने अपने हृदय में अपने इष्ट या भगवान श्री राम का ध्यान करें, उनसे प्रार्थना करें कि दिशाशूल से आपको बचाएं, मुक्ति दिलाएं। ऐसा अगर आप करते हैं तो भगवान की कृपा से और इस छोटे से परिहार से आपको दिशाशूल बिल्कुल परेशान नहीं करेगा। आज का शुभ समय दर्शकों यानी आज के दिन का सदुपयोग करने का समय है सुबह 9:51 से दोपहर 12:35 तक, फिर दोपहर 1:57 से लेकर 3:19 तक और फिर शाम को 6:03 से रात्रि 9:19 तक। ये 3 कालखंड बहुत ही शुभ है पूरे दिन में। इस दौरान अगर आप अच्छे एफर्ट्स करते हैं, अच्छे कार्य करते हैं तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट आपको प्राप्त होता है। आज की चंद्र राशि दर्शकों कर्क है, यानी चंद्रमा अपनी खुद की राशि में, जिससे आज का दिन सभी 12 राशियों के लिए कुछ इस प्रकार का रहेगा। सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि। मेष राशि वालों को अपने हृदय में शूल सा अनुभव होगा भावनात्मक रूप से और हेल्थ को लेकर भी। वृष राशि वालों को भाई बंधु और दोस्तों का आज अच्छा साथ मिलेगा। ऐसे मिथुन राशि वालों को कुटुंब से होगा बहुत बड़ा लाभ और कर्क राशि वाले भ्रमित होते दिखेंगे। सिंह राशि वाले किसी झगड़े में या बदनामी की स्थिति में फंस सकते हैं तो थोड़ा सा ध्यान रखें। कन्या राशि वालों को मिलेगा आगे से आगे नया लाभ, नई अपॉर्चुनिटीज। तुला राशि वालों को ऑफिस में मिलेगा नया प्रोजेक्ट और वृश्चिक राशि वालों को पिता का मिलेगा साथ और समर्थन। धनु राशि वालों को गूढ़ विषयों में आज विशेष रुचि रहेगी, कोई गुप्त बात, कोई सीक्रेट बातें पता लग सकती है। और मकर राशि वालों को व्यापार के आएंगे नए नए विचार। और कुंभ राशि वालों को लेन देन में बरतनी है आज के दिन विशेष सावधानी। और मीन राशि वालों को अपने निर्णयों से होगा बहुत बड़ा लाभ, यानी आज के डिसीजंस आपके बहुत अच्छे रहने वाले हैं। अब करते हैं आज के दिन की ज्ञान चर्चा, फिर बात करेंगे सरल सटीक गोपनीय उपायों पर और अंत में करेंगे ज्योतिष मंत्रणा। दर्शकों, नवदा भक्ति शास्त्रों में कुछ इस प्रकार से वर्णित है कि श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। यानी श्रवण जो परीक्षित ने किया था, कीर्तन जो सुखदेव जी ने किया, स्मरण जो प्रहलाद जी किया करते थे, पाद सेवन जो लक्ष्मी जी करती हैं, अर्चन जो राजा पृथु ने किया था और वंदन अक्रूर जी ने किया, दास्य भाव से हनुमान जी ने भक्ति की, सख्य भाव से अर्जुन ने की और आत्मनिवेदन राजा बलि ने किया। इसे नवदा भक्ति कहते हैं। 9 प्रकार की भक्ति यानी श्रवण यानी ईश्वर की लीला, कथा, महत्व और शक्ति और स्तोत्र आदि को परम श्रद्धा सहित अतृप्त मन से निरंतर सुनना। फिर आता है कीर्तन यानी ईश्वर के गुण, चरित्र, नाम, पराक्रम, इन सब का आनंद और उत्साह के साथ कीर्तन करना। फिर है स्मरण यानी निरंतर अनन्य भाव से परमेश्वर का स्मरण करते रहना, उनके महात्म्य, उनकी शक्ति का स्मरण कर और उस पर मुग्ध होना, आनंदित होना। फिर आते हैं पाद सेवन यानी ईश्वर के चरणों का आश्रय लेना और उन्हीं को अपना सर्वस्व समझना। फिर है अर्चन यानी मन, वचन और कर्म द्वारा पवित्र सामग्री से ईश्वर के चरणों का पूजन करना।
फिर है वंदन, यानी भगवान की मूर्ति को या भगवान के अंश रूप में व्याप्त भक्तजन, आचार्य, ब्राह्मण, गुरुजन, माता पिता आदि को परम आदर सत्कार के साथ पवित्र भाव से नमस्कार करना या उनकी सेवा करना। फिर आता है दास्य भाव, यानी ईश्वर को स्वामी और अपने को दास समझकर परम श्रद्धा के साथ सेवा करना। और फिर है सख्य, ईश्वर को ही अपना सबसे बड़ा, सबसे बेस्ट फ्रेंड, परम मित्र समझकर उनका अपना सर्वस्व उनको समर्पित करते हुए सच्चे भाव से अपने पाप पुण्य का निवेदन करना। और फिर है आत्मनिवेदन, यानी अपने आप को भगवान के चरणों में सदा के लिए समर्पित कर देना और कुछ भी अपनी स्वतंत्र सत्ता न मानना, न रखना। ये भक्ति की सबसे उत्तम, सर्वोत्तम अवस्था मानी गई है। तो इस प्रकार से नवधा भक्ति है, अपने अपने स्वभाव के अनुसार, अपनी अपनी मति, बुद्धि, विवेक के अनुसार कोई भी एक प्रकार की भक्ति करते हैं तो जीवन बहुत सुखी सुंदर हो जाता है। तो दर्शकों, ये थी आज की ज्ञान चर्चा। अब बात करते हैं विशिष्ट उपायों पर, जो आपकी सारी समस्याओं के सरल समाधान बताते हैं, जिन्हें करके आप अड़चनों को पीछे छोड़ते हुए सफलता की ओर दृढ़ता से अग्रसर होते हैं। सबसे पहले बात करते हैं उनकी जिनका जन्मदिन है। तो जिनका जन्मदिन है, आप सभी आज सुबह 10:15 बजे, यानी 10:15 के बाद आटे और गुड़ से बनाई हुई 108 गोलियाँ, या 108 से ज़्यादा हो जाए तो भी अच्छा है, ऐसी गोलियां लेके मछलियों को खिलाकर आएँ। और प्रत्येक गोली को जब आप पानी में डालेंगे तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप अवश्य करें। इसके बाद में सूर्यास्त के बाद आप पीपल के वृक्ष के पास जाएं, वहां नीचे चौमुखा दीपक जला के आएँ और अपने घर के मुख्य द्वार के दोनों ओर इष्ट और पितृगणों के निमित्त एक एक दीपक प्रज्वलित करें। ऐसा अगर आप करते हैं तो आने वाला पूरा वर्ष आपके लिए बहुत ही सुकून, सुख, शांति और ईश्वरीय अनुकंपा के साथ बीतेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। ऐसे दर्शकों, बहुत बार ऐसा होता है कि आप दृष्टि दोष के शिकार हो जाते हैं या किसी ऐसे स्थान से वापस आ जाते हैं जहां नकारात्मकता का वास हो, तो आपकी ऑरा डैमेज हो जाती है और आप विभिन्न समस्याओं से घिर जाया करते हैं। ऐसी स्थिति में आपको कुछ उपाय निश्चित रूप से करने चाहिए, अन्यथा ये परेशानी अगर पुरानी होती जाती है तो बहुत बड़ी समस्या में परिवर्तित हो जाती है और इसका इलाज बहुत बड़ी मुश्किल से होता है। तो ऐसी स्थिति से बचने के लिए आपको करना ये है कि 2 जोड़े पान और 52 लौंग के जोड़े और 14 बर्फी, 14 कांच की चूड़ी, सिंदूर और कपूर, ये सब चीज़ें एक पत्तल में रखकर अपने सिर पर से 7 बार एंटी क्लॉकवाइज उतारा आप करवा लीजिए। फिर किसी जल स्थान पर या किसी सुनसान स्थान पर आप उसे रखवा दीजिए। वापस आकर वो व्यक्ति स्नान करे और 11 पाठ बजरंग बाण के निश्चित रूप से पाठ करे। ऐसा अगर आप कर लेते हैं तो बहुत जल्दी समस्या से आप बाहर आ जाते हैं। ऐसे ही अगर समस्या बार बार होती हो और कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा ईर्ष्या रखकर आपको परेशान भी कर रहे हो, तो एक छोटा सा उपाय आपको इस तरह की सभी समस्याओं से बाहर ला सकता है। बहुत ही सरल समाधान है। करना सिर्फ इतना है कि रात्रि 10:15 बजे 3 बूंदी के लड्डू, 250 ग्राम साबुत उड़द जो कि उबले हुए हों, उनको सामने रखकर और 21 पाठ भैरव नामावली के आप कर लें और फिर ये सारी सामग्री कहीं पीपल के वृक्ष के नीचे रखाएं। इसके बाद 3 दिन तक छोटे छोटे बच्चों में मिठाई बंटवा दें, मीठे चावल बनाकर गौ माताओं खिला दें। सभी समस्याओं में आपको आराम मिलेगा, सभी प्रकार की पीड़ाओं की शांति होगी, ग्रह दोष में आराम मिलेगा, शत्रु बाधा में आराम मिलेगा, कोई संदेह नहीं है। ऐसे जिन कन्याओं के विवाह में अनावश्यक विलंब हो रहा हो, उनको चाहिए कि हर मंगलवार गौ माता के नाम पे 2 रोटी निकालें बिना नमक की, और वो 2 रोटियां और गुड़ गौ माता को खिलाएं। 1.25 मुट्ठी चीनी, 1.25 मुट्ठी साबुत चावल और 11 रुपये सिक्के के रूप में एक सफ़ेद कपड़े में बांधकर पूजा स्थान पर रख दें और रोजाना 2 घी के दीपक जलाकर 3 माला इस विशेष मंत्र की करें। सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। इसकी करती रहें जाप। बहुत ही शीघ्रता से, बहुत ही जल्दी विवाह के अच्छे अच्छे रिश्ते आएंगे और विवाह तय भी हो जाएगा। जब कार्य सिद्ध हो जाए, जब आपकी ये मनोकामना पूरी हो जाए, तो इस सारी सामग्री को किसी नदी में आपको प्रवाहित करना है, ये आप ध्यान रखिएगा। तो दर्शकों, ये थे आज के विशिष्ट उपाय जिनसे आप अपनी बड़ी समस्याओं से बाहर आएंगे। अब बात करते हैं आपके सवाल की। आपके सवाल में आज हमारे पास पत्रिका आई है अक्षय कुमार जी की, जिनकी जन्म तिथि है 19 फरवरी 1989। जन्म समय है सुबह 4:35 और स्थान है श्री गंगानगर। प्रश्न है नौकरी मिलेगी या नहीं, और अगर नहीं मिलती है तो अपना स्वरोजगार क्या करें। अक्षय जी, नौकरी मिलने की संभावनाएं तो हैं आपकी, क्योंकि आपकी जन्म पत्रिका में मंगल बहुत ही योग कारक स्थिति में है और आय भाव को सीधी दृष्टि से देख रहा है। लेकिन अड़चने और विलंब भी हो रहे हैं, क्योंकि भाग्य का मालिक सूर्य वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, पाप पीड़ित है।
ये शनि की राशि में बैठा है और राहु से ग्रस्त है, तो ऐसी स्थिति में ग्रहण दोष बनता है। आपकी टेक्निकल फील्ड में, मीडिया में, बैंक में, मेडिकल में, रेलवे, रोडवेज में नौकरी लग सकती है, तो आप प्रयास ना छोड़ें। लेकिन साथ साथ आप किसी तरीके का कमीशन बेस्ड काम भी साइड में शुरू कर दीजिए और करते रहिए। रोजाना शिवजी पर मीठा दही अर्पित कीजिए। अभी जून 2024 तक आपके बहुत ही योग कारक दशा चल रही है, तो इस दौरान आपकी नौकरी लग सकती है। थोड़े से उपाय कर लीजिए, जैसे गुरु ग्रह के 7 गुना जाप करवा लीजिए और सूर्य के भी। साथ ही गले में एक अच्छा सा पुखराज पहन लीजिए। बहुत जल्दी सफलता के आसार, नए नए रास्ते आपके लिए खुल जाएंगे। ऐसे ही दूसरी पत्रिका हमारे पास आई है गीता जी की, जिनकी डेट ऑफ बर्थ है 2 अक्टूबर 1968 और समय है सुबह के 11 बजे और इनका जन्म स्थान है धुबुरी, आसाम में। प्रश्न है, विवाह योग है या नहीं? गीता जी, विवाह योग तो है आपकी जन्म पत्रिका में, लेकिन आपके जन्म स्थान से बहुत दूर जाने पर या फिर आसाम से बाहर शिफ्ट होने पर ही ये विवाह योग आपके हो सकता है। अब तक जो विलंब हुआ है उसके पीछे कारण है शनि का विवाह भाव पर कुदृष्टि डाले रखना। शनि की तीसरी दृष्टि आपके विवाह भाव पर दृष्टि डाल रही है और ये शनि राहु से युति करके बहुत ज़्यादा पाप पीड़ित अवस्था में, ऐसे में इसकी दृष्टि में बहुत ज़्यादा विशेष दोष उत्पन्न हो रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि सन 2009 से शनि की महादशा चल रही है, जिससे कि 2009 से तो आपके सारे योग ही भंग हो रहे हैं। आप शनि की शांति के जाप और हवन करवाइए और नित्य नमः शिवाय की 11 माला जाप करें और सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते, इसकी 5 माला का जाप कीजिए। बहुत जल्दी आपके विवाह के योग बन जाएंगे। तो दर्शकों, ये था आज का पंचांग, आज के विशिष्ट उपाय और ज्ञान चर्चा। मैं पंडित चंद्रशेखर शर्मा ये आशा करता हूँ कि बताए हुए उपायों को सही विधि सटीक समय पर करके लाभ उठाएंगे और जो ज्ञान चर्चा हमने की है, जो नवधा भक्ति के बारे में हमने समझा, उसको अपने जीवन में उतारेंगे और अपने जीवन को सुखी, समृद्ध, ईश्वरमय बनाएंगे। कार्यक्रम में बने रहने के लिए बहुत बहुत साधुवाद। भगवती आप सबका कल्याण करे। जय आदिशक्ति। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीप्ति शर्मा और आज इतनी खूबसूरत सुबह आप सभी का स्वागत करती हूं न्यूज़ 18 के हमारे खास कार्यक्रम भाग्यम में। और भाग्यम के हमारे इस सेगमेंट में जहां पर आप और हम हर रोज ऑरेकल कार्ड के जरिए जानते हैं कि आज के हमारे दिन को हम और भी बेहतरीन कैसे बना सकते हैं, हमें क्या कार्य करने चाहिए और किन बातों को करने से हमें बचना चाहिए। और दोस्तों, इसके लिए हम 1 से लेकर 9 मूलांक तक की रीडिंग करते हैं। कौन सी रीडिंग आपके लिए रहेगी उसका उदाहरण देती हूं कि यदि आपकी डेट ऑफ बर्थ है 17 यानी कि 17, तो 1 और 7 को जब आप जोड़ेंगे तो जोड़ाएगा 8, तो 8 होगा आपका मूलांक। और दोस्तों, आज की तारीख है 5 फरवरी 2023 और आज की तारीख जो है 5, उनके जो स्वामी हैं वो हैं बुध। और दोस्तों, बुध जो हैं, ऐसा कहा जाता है कि वो हमारी ज़िंदगी के महत्वपूर्ण निर्णय को लेने में हमारी सहायता करते हैं। हमारी सोच विचार की क्षमता सब कुछ बुध ग्रह के ऊपर ही निर्भर करती है। तो अगर हमारे डिसीजंस अच्छे होते हैं तो समझ लीजिए कि हमारे को बहुत ज़्यादा पावरफुल हमारे जो हैं वो बुध हैं। और अगर हमारी जो पावर है, अगर हमारे डिसीजंस जो हैं वो ठीक नहीं है तो यानी कि वो वीक हैं। तो कहीं ना कहीं हमें ऐसे समय पर उन्हें खुश करने के लिए गणेश जी महाराज की उपासना करनी चाहिए। और गणेश जी का जो संकट नाशक स्तोत्र है, हम उसका भी पाठ कर सकते हैं। तो बहुत सारी जो परेशानियां हैं उनसे भी हमारी रक्षा करता है, हमारी सहायता करता है। और विशेष तौर पर वो जातक जिनके की स्वामी बुध हैं, उनको तो गणेश जी की उपासना करनी ही चाहिए। दोस्तों, आइए अपने कार्यक्रम में हम आगे बढ़ते हैं। आज हम जानेंगे आगे बढ़ने से पहले हर रोज की तरह कि जो हम ये रीडिंग करने जा रहे हैं ये एक जनरल प्रेडिक्शन है। अगर आप में से किसी को भी लगता है आपकी रीडिंग थोड़ी बहुत भी नेगेटिव आई है तो अपने मनोबल को बिल्कुल भी डाउन ना होने दें। कहीं ना कहीं अगर आप भीतर से कमज़ोर होते हैं तो बाहरी किसी भी परिस्थिति से लड़ने में आप सक्षम नहीं हो पाते हैं। तो अपने आप को अंदर से मजबूत रखें और हाई वाइब्रेशन में रखें। तो आइए जानते हैं मूलांक 1 के लिए आज का दिन माँ भगवती हमें क्या गाइड कर रही हैं 5 फरवरी 2023 के लिए। और हमें कहा जा रहा है आज मूलांक 1 के लिए अनकंडीशनल लव का कार्ड है। आपको कहा जा रहा है कि आज के दिन आपको परिस्थिति कैसी भी विपरीत क्यों ना हो, परिस्थिति कैसी भी कहते हैं ना कि चैलेंजिंग क्यों ना हो,
आपको क्या करना है, आपको अपने भीतर प्रेम और करुणा के भाव से ही सारे कार्य आपको करने हैं। नो डाउट चैलेंजेस आज आपके समक्ष रहने वाले हैं, लेकिन आप अपनी सूझबूझ से अपने हर चैलेंज को बहुत आसानी से ओवरकम कर लेंगे। साथ ही साथ आज आपके विरोधी, आपके जो आलोचक हैं, वो आपकी आलोचना कर सकते हैं, आपको परेशान करने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन अंतोगत्वा उनकी पराजय ही होगी। तो आज के दिन आप फोकस करें गुड डीड्स पर। आपके अच्छे जो कर्माज हैं वही आज आपको एक अच्छा रिजल्ट आपके पास लेकर आ रहे हैं। तो अपने गुड डीड्स को बरकरार रखें और किसी को भी आज आपको जज नहीं करना है, बल्कि लव और कंपैशन में रहना है। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 2 के लिए हमें माँ भगवती क्या गाइड कर रही हैं आज 5 फरवरी 2023 के लिए। और हमसे कहा जा रहा है, बाउंड्रीज का कार्ड है। आपको कहा जा रहा है कि आज के दिन आपके साथ ऐसा हो सकता है कि कोई आपका गलत फायदा उठाने की कोशिश कर सकता है। आज आप थोड़े से भावनात्मक रूप से परेशान रह सकते हैं, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको अभी भी फेस करना नहीं आ रहा है। आपके सोशल नॉर्म्स में ऐसी बहुत सारे सिचुएशंस आपके समक्ष आ जाती हैं जब आप बहुत ज़्यादा जो है डगमगा जाते हैं। तो आपको आज क्या करना है, आपको लोगों को ना कहने की आदत डालनी है। क्षमता से अधिक काम ना करें। लोगों को खुश रखने के लिए, लोगों को प्लीज़ करने के लिए आप कोई भी ऐसा कार्य ना करें जिससे कि उसका जो नेगेटिव इम्पैक्ट है वो आपकी सेहत पर या आपके मूड पर पड़े। आज आप उतना ही काम लें जितना कि आप पूरा कर सकते हो, क्योंकि जो पेंडिंग काम है आपको आज कंप्लीट करना है। और क्या करना जरूरी है, लोगों को ना कहने की आदत डालें। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 3 के लिए डिवाइन हमें क्या गाइड कर रहे हैं, माँ भगवती हमें क्या बता रही हैं आज 5 फरवरी 2023 के लिए। और आज हमें गाइड किया जा रहा है क्वाइट टाइम। आपको कहा जा रहा है कि आज के दिन अपनी वाणी पर आप नियंत्रण रखें, शांत रहें। बहुत ज़्यादा आपको व्यर्थ के वाद विवाद में आपको नहीं पड़ना है। अपने आलोचकों को भी आज नहीं जवाब देना है। सही समय का इंतज़ार करें, जितना हो सके शांत भाव में रहें, क्योंकि आज के दिन कोई भी अगर आप महत्वपूर्ण निर्णय लेने से भी बचें, क्योंकि आज कहीं ना कहीं आपकी जो एनर्जीज हैं वो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन वाली आ रही हैं, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस आ रहे हैं। तो थोड़ा सा शांत आज आप अपने आप को रखें। और अगर मैं बात करूं आध्यात्मिक स्तर पर, तो मौन आज आपके लिए लाभदायक रहने वाला है। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 4 के लिए डिवाइन हमें क्या गाइड कर रहे हैं, माँ भगवती हमें क्या बता रही हैं 5 फरवरी 2023 के लिए। और मूलांक 4 के लिए हमसे कहा जा रहा है, हाई प्रीस्टेस का कार्ड है। आज का दिन आपका बहुत अच्छा है। आज कोई ऐसी लेडी, फिर वो आपकी मदर हो सकती हैं, आपकी बड़ी बहन हो सकती हैं, या आपकी बॉस हो सकती हैं जो पद में या आयु में आपसे बड़ी हो, आज उनका पूरा समर्थन आपको मिलने वाला है। आज एक महिला की सपोर्ट से, एक हेल्प से आज आप बहुत अच्छा कार्य करेंगे। ठीक है, आपको अपने कार्यों में मदद मिलेगी, आपको सराहना मिलेगी। और साथ ही साथ आपकी अपनी जो नॉलेज है, आप जिस भी क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं, आपकी उस क्षेत्र से रिलेटेड जो नॉलेज है वो आज अनुभव आपके काम आने वाला है। कहते हैं ना कि कढ़ना और पढ़ना दोनों ही अपनी अपनी जगह पर काम आते हैं। तो आज आपकी कढ़ाई के साथ साथ आपकी पढ़ाई भी इन्वॉल्व होगी। आज आपको आपके कार्य बनाने में आपकी मदद करने वाली है। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 5 के लिए माँ भगवती हमें आज क्या गाइड कर रही हैं 5 फरवरी 2023 के लिए। और मूलांक 5 के लिए हमसे कहा जा रहा है, सेंसिटिविटी का कार्ड है। आपको कहा जा रहा है कि आज के दिन आप बहुत ज़्यादा सेंसिटिव महसूस करने वाले हैं, मानसिक रूप से, भावनात्मक रूप से। आज आप बहुत ज़्यादा अपने आप को कमज़ोर महसूस करेंगे। आप बहुत सारी चीज़ों का जवाब नहीं दे पाएंगे, आप चीज़ों को हैंडल नहीं करने में सक्षम हो पाएंगे। तो आपको क्या करना है, सबसे पहला वाद विवाद से बचें, क्रोध से, अहंकार से बचें। ऐसे किसी भी व्यक्ति या वस्तु या परिस्थिति से आज आपको अपने आप को बचा के रखना है जो कहीं ना कहीं आपको शारीरिक या मानसिक या भावनात्मक कष्ट दे सकते हैं। आज के दिन किसी भी प्रकार की पॉलिटिक्स से आपको दूर रहना है। जितना हो सके अपने आप को शांत रखें, खुद के ऊपर ध्यान दें। आज के दिन आपको सेल्फ लव पे फोकस करना है। आज वो आप करें जो वास्तविकता में आप करना चाहते हैं, जिसमें आपको खुशी मिलती है। तो दूसरों को प्लीज करने के बजाय आज आप खुद को प्लीज करने में फोकस करें। आपका दिन शुभ हो।
आइए जानते हैं मूलांक 6 के लिए माँ भगवती हमें आज क्या गाइड कर रही हैं 5 फरवरी 2023 के लिए। और मूलांक 6 के लिए हमें कहा जा रहा है गोल्डन अपॉर्चुनिटी का कार्ड है। आपको कहा जा रहा है कि अपने आप को भावनात्मक रूप से मजबूत रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब भी आप ऐसा करेंगे, आप भीतर से मजबूत होंगे तो एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी, एक सुअवसर आपको प्राप्त होगा। आपके रिलेशनशिप में भी आपको हो सकता है और आपके करियर पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपको आज मिल सकता है। जो खास तौर पर विद्यार्थी जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारियां कर रहे हैं, या अगर आप अपनी जॉब के लिए आप कंसर्न हैं, या आप अपनी शादी के लिए कंसर्न हैं, तो आज का दिन बहुत अच्छा है। आज कोई भी ऐसी गोल्डन अपॉर्चुनिटी जो आपके जीवन में आपके लिए महत्वपूर्ण है, वो आज आपको मिल सकती है, या उसके मिलने के चांसेस जो हैं, वो जो द्वार हैं, जो रास्ता है, वो आज आपको मिल सकता है। किसी एक ऐसे प्रबुद्ध जन से आज आपकी मुलाकात हो सकती है जो इस विषय में आपकी सहायता करें। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 7 के लिए माँ भगवती हमें आज क्या गाइड कर रही हैं 5 फरवरी 2023 के लिए। और मूलांक 7 के लिए हमसे कहा जा रहा है प्यूरिफिकेशन का कार्ड है। आपको कहा जा रहा है कि आज के दिन आपको अपने आप को शारीरिक रूप से, मानसिक, भावनात्मक रूप से अपना शुद्धिकरण करना बहुत आवश्यक है। अपने आप को आप प्यूरिफाई करें, अपने थॉट प्रोसेस में चेंज लेकर आएं। अगर आपको लग रहा है कि आप सक्सेस नहीं आपको मिल पा रही है आपके मन मुताबिक, तो आप क्या करें कि फोकस करें, स्वाध्याय करें, देखें कि कहाँ कमी रह रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं कमी जो है वो बाहर नहीं दिखाई दे रही, बल्कि आप ही के भीतर आपको अपने भीतर कुछ परिवर्तन लाने हैं। अपने आप को टेक्निकली हो सकता है अपग्रेड करना हो, या नॉलेज वाइज अगर आपको अपने आप को अपडेट करना हो, तो अपने थॉट प्रोसेस को सकारात्मक भाव में रखें और अपने ऊपर आज आप काम करें। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो फिर आपको नुकसान लग सकता है। तो आज के दिन फोकस करें खुद के ऊपर। आज के दिन आपको दूसरों को जज नहीं करना है, आज के दिन आपको खुद को जज करना है। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 8 के लिए डिवाइन हमें क्या गाइड कर रहे हैं, माँ भगवती हमें क्या बता रही हैं आज 5 फरवरी 2023 के लिए। और मूलांक 8 के लिए हमसे कहा जा रहा है डिवाइन पैशन का कार्ड है। आपको कहा जा रहा है आपकी एनर्जीज बहुत अच्छी हैं, लेकिन आप फोकस नहीं हैं, कंसंट्रेशन आपका नहीं है। अगर आप एक विद्यार्थी हैं तो भी आप कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे हैं अपनी पढ़ाई के ऊपर। अगर आप एक व्यवसायी हैं तो कहीं ना कहीं आपका जो प्लानिंग पार्ट है वो वीक हो रहा है। एनर्जीज हैं, आप केपेबल हैं अपने डिज़ायर जो आपके रिजल्ट हैं उसे अचीव करने के लिए, लेकिन कहीं ना कहीं आपका जो फोकस आउट है, आप उस पर ध्यान नहीं दे रहे हो, आप अपने ऊपर काम नहीं कर रहे हो, अपने प्लानिंग्स को जो है प्रॉपर तरीके से आप आगे नहीं बढ़ा रहे हो। तो आपको डिवाइन क्या कह रहा है, एनर्जी आपके पास है, लेकिन प्रॉपर प्लानिंग से काम करें, सफलता अवश्य मिलेगी, लेकिन अपनी प्लानिंग पर फोकस करें, अन्यथा आपकी ऊर्जा आज का दिन बर्बाद भी हो सकता है। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 9 के लिए माँ भगवती हमें क्या गाइड कर रही हैं आज 5 फरवरी 2023 के लिए। और मूलांक 9 के लिए हमसे कहा जा रहा है सीक्रेट स्पेस का कार्ड है। कहा जा रहा है कि आज के दिन आप धार्मिक यात्रा पर जा सकते हैं। किसी ऐसे स्थान पर या किसी एक ऐसे व्यक्ति से आपकी मुलाकात हो सकती है जो आपको एक शांति प्रदान करेंगे, आपको एक नई दिशा प्रदान करेंगे, कहीं ना कहीं आपको इंस्पायर करेंगे, और आप बहुत भीतर से मतलब कहीं ना कहीं बहुत भीतर से अपने आप को एक सुकून महसूस करेंगे, बहुत पीसफुल महसूस करने वाले हैं। आज आप एक असीम संतुष्टि अनुभव करेंगे अपने जीवन में। आपकी वर्क प्रोफाइल में भी कहीं ना कहीं आपको लगेगा जो अचीवमेंट्स आपको मिलेंगे किसी व्यक्ति की वजह से, तो आपके वो व्यक्ति जो हैं वो आपके घर में आपके अपने परिवारजन भी हो सकते हैं, आपके कलीग्स भी हो सकते हैं, आपके पड़ोसी भी हो सकते हैं, आपके कोई मित्र हो सकते हैं। तो कुल मिला के आज कोई व्यक्ति आपकी सहायता करेंगे और आप बहुत ही शांति और सुकून के अनुभव के साथ आज का अपना दिन व्यतीत करने वाले हैं। आपका दिन शुभ हो। ये थी रीडिंग दोस्तों 1 से लेकर 9 मूलांक तक की। हम परमात्मा से प्रार्थना करते हैं आप हमेशा खुश रहें, स्वस्थ रहें, आप सभी का मंगल हो। मिलूंगी आपसे हमारे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए आप सभी के भीतर बैठे परमात्मा को मेरा प्रणाम।